गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 90। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है 9th और डेट है 24 फरवरी। आज की हमारी इस वर्कशीट में एक पद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है और अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो हमारा पद्यांश है ये शिव मंगल सिंह सुमन एक कवि हैं, उनकी कविता है वरदान मांगूंगा नहीं से लिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है। एक कविता है वरदान मांगूंगा नहीं, किसकी? शिव मंगल सिंह सुमन, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। हमारे पद्यांश है जिसे हम पढ़ेंगे। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुगध प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मैं मांगूंगा नहीं। आगे देखते हैं अब हम। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान में मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान में मांगूंगा नहीं। तो बहुत अच्छी कविता है। अब हम इसके कुछ प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, विराम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, समाप्ति, विश्राम, थोड़ा सा रुकना या उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त तीनों। जो उपयुक्त तीनों हैं ये विराम शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, समाप्ति भी, विश्राम भी और थोड़ा सा रुकना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्यांश या पद्यांश से निम्नलिखित शब्दों के विलोम ढूंढ कर लिखिए। जो हमारा पद्यांश था, जो हमारा काव्यांश था, जो हमने अभी पढ़ा है, उसमें से ही हमें इन शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। दान, अभिशाप, प्रभुत्ता और शीतलता। इसका आंसर भी हम एक बार देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो था उसमें हमसे विराम शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा था, तो इसका आंसर हमने देख लिया था, उपयुक्त तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्यांश या पद्यांश से निम्नलिखित शब्दों के विलोम ढूंढकर लिखिए। सबसे पहला है दान, तो दान का विलोम हो जाएगा भीख। फिर है अभिशाप, अभिशाप का विलोम हो जाएगा वरदान। फिर है प्रभुत्ता, प्रभुत्ता का विलोम हो जाएगा लघुता। और फिर है शीतलता, शीतलता का विलोम हो जाएगा ताप। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं हमें? स्मृति, किंचित, व्यर्थ और पथ। हमें इन चारों शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो स्मृति का अर्थ होता है याद या स्मरण। किंचित का अर्थ होता है थोड़ा सा या कुछ या फिर बहुत कम। ये सारे अर्थ किसके हैं? किंचित के हैं। फिर है व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ न हो या फिर बेकार या फालतू। फिर हमारा पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता या फिर मार्ग। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमसे पूछ रहा है, तिल तिल मरना मुहावरे का दो वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देखेंगे, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है तिल तिल मरना का। इसका अर्थ होता है धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाना या मृत्यु के समीप जाना, इसका अर्थ होता है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? एक वाक्य हमारा ये हो जाएगा, जब से रामू को अपनी बीमारी का पता चला है तब से वह तिल तिल मर रहा है। फिर हमारा एक दूसरा वाक्य हो जाएगा, तिल तिल कर मरने से अच्छा है जिंदगी को खुश होकर जिया जाए। तो इस तरीके से दो वाक्यों में हम इसे प्रयोग कर देंगे। आप कुछ और किसी वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हो जो आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जीवन एक महासंग्राम है, अर्थात जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और बाधाएं आती रहती हैं, इनसे हार जाना केवल एक रुकावट मात्र है। ठीक है, जो हमारी कठिनाइयाँ, जो हमारी बाधाएं आती हैं, इनमें हमें हार भी मिलती है। ये हार जो होती है अस्थायी होती है, एक रुकावट होती है, एक विश्राम होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हार गया तो बस अब कुछ नहीं बचा। तो इनका हमारा अर्थ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, कवि किससे भयभीत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि जीवन में आने वाली हार से थोड़ा सा भी भयभीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है, स्मृति सुगत प्रहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहता है कि जीवन में सुगध क्षणों की स्मृति लाने के लिए, यानी जीवन के जितने सुगध क्षण हैं जो बीत चुके हैं
उन्हें याद करने के लिए या उनकी स्मृति लाने के लिए तथा अपने जर्जर अवस्था में सुधार के लिए वह संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा और ना ही वरदान मांगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वरदान क्यों नहीं मांगना चाहता? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि कर्तव्य पथ पर चलते हुए स्वाभिमानी जीवन जीना चाहता है, इसलिए वह वरदान नहीं मांगना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कविता के अंत में कवि क्या संदेश दे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कविता के अंत में कवि संदेश दे रहा है कि हमें स्वाभिमानी जीवन जीते हुए कर्तव्य पथ पर डटे रहकर जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए। तो हमें ये हमें संदेश दिया है कवि ने। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।